देश भर में कल से रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल हो रही है कलकत्ता में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके बीच आक्रोश है, गुस्सा है और इसी को लेकर कल से हड़ताल पर हैं। और इसका कहीं ना कहीं खामियाजा मरीजों पर भी हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त डॉक्टर्स की डिमांड है वो बड़ी है। डॉक्टर्स चाहते हैं इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो और साथ ही साथ जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर वो आए। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं फोडा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। उनसे बातचीत करेंगे। ये वो दोनों लोग हैं जिनकी कॉल पर जो सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं देश भर में वो इस वक्त हड़ताल कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, फोडा ने सबसे पहले ये कॉल लिया था। मैं इनका इंट्रोडक्शन भी दे दूं। डॉक्टर अविरल माथुर जी हैं, फोडा प्रेसिडेंट हैं। मुझे ये बताइए, फोडा ने कॉल लिया था, हड़ताल पे सभी डॉक्टर्स जो हैं वो आ गए हैं। हड़ताल कब तक जारी रहेगी और आप लोगों की जो मांगे हैं उससे जो मंत्रालय से आप लोगों की बातचीत हुई है उसमें कहाँ तक पहुँची बात? देखिए, हमारी जो पहल थी, ऐसा नहीं है कि हमारी पहल थी। हम रेजिडेंट डॉक्टर कम्युनिटी के लोग हैं, तो हमने अपने कम्युनिटी के लिए ये चीज़ आवाज़ उठाई। लेकिन ये आवाज़ केवल रेजिडेंट डॉक्टर की नहीं, ये हर डॉक्टर की है इस देश में, जिसकी वजह से आई थिंक बहुत अच्छा एक पैन इंडिया मूवमेंट हमारा डेवलप हो रहा है हर रोज़। जो स्ट्राइक है, स्ट्राइक का हम लोग 1 डे एट अ टाइम लेके चल रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कुछ एक निर्धारित नहीं किया था अपने अभी तक के लेटर्स में कि हम लोग इस दिन तक करेंगे, इस दिन ख़त्म कर देंगे। हम लोग रोज़ जो हैं अपनी जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हम प्रेस रिलीज़ में लिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि उस पर एक पॉजिटिव फीडबैक आए, उन डिमांड्स को एक्सेप्ट किया जाए जैसा कि हम चाह रहे हैं उनमें। और अगर ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार अगर तैयार हो जाती है, तो फिर हम ज़रूर आपस में बातचीत करके इस चीज़ पे एक आगे का निर्णय लेंगे। फोडा का ये जो घटना हुई है कोलकाता में, इसके ऊपर क्या स्टैंड है? हड़ताल के अलावा क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? क्या आप लोगों का स्टेटमेंट? देखिए, ये एक डॉक्टर के साथ हुई है, ये एक दूसरा पहलू है। ये एक इंसान के साथ हुई है, ये एक महिला के साथ हुई है, ये पहला पहलू है। और किसी भी महिला के साथ कहीं भी दुनिया में ऐसा चीज़ होना, ये एक बहुत ही निंदनीय चीज़ है। तो हमें लगता है कि एक तो ये सवाल उठाता है कि इस देश में आज भी ऐसी चीज़ें हो पा रही हैं, लोगों में उतनी हिम्मत है, लोग कर जाते हैं। यहाँ पे तो लोग डॉक्टर के खिलाफ कर गए जो ऑन ड्यूटी था। तो ये एक इस चीज़ पे अब ज़रूर एक हमें सोच विचार करके चिंतन करने की ज़रूरत है कि इस पे क्या कदम उठाए जाएं, क्योंकि फीमेल सेफ्टी, विमेन सेफ्टी एक कंसर्न रहा है इन पास्ट भी। डॉक्टर्स के साथ ये हुआ है, इसकी वजह से हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्योंकि किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ ऐसा कर गया, चाहे वो कोई भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर वो डर नहीं था, वो भय नहीं था। और अगर वो नहीं था तो वो इसलिए नहीं था क्योंकि आजकल एक डॉक्टर को जल्दी से जल्दी चोट पहुंचाने के लिए लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लोग उस समय हीट ऑफ द मोमेंट में कर जाते हैं जो करना है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को लेके कुछ एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे हमारी जो डिमांड है हमारे लेटर में, उस चीज़ पे कुछ ठोस निर्णय आए। अगर आता है तो हम ज़रूर इस चीज़ पे हम चाहेंगे कि आपस में डिस्कशन करके एक ऐसा डिसीजन लें जो सबके हित में हो। क्या क्या मांगे आप लोगों की हैं? एक तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की आपने मांग करी है, उसको लेकर चर्चा जो है कल से चल रही है और उसी को लेकर कल आप लोगों की मीटिंग भी होती है स्वास्थ्य मंत्रालय से। और क्या कुछ मांगे आप लोगों की हैं जो आप चाहते हैं इस घटना के बाद डॉक्टर्स के लिए हों? देखिए, हमारी जो मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, अगर हम शुरू करें उस मांग से, हमारी शुरू की 3 मांगे हैं। उसमें सबसे पहली मांग तो ये है कि जो हादसा हुआ है, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के छात्र और अब तो पूरे बंगाल के छात्र जो मेडिकल छात्र हैं वो सड़क पे हैं, उनकी मांगों को सुना जाए, उनकी सुनवाई हो, उनको जस्टिस मिले, जैसा वो मांग रहे हैं उसको पूरा करा जाए। उसके बाद हमारी मांग है कि जो कंपनसेशन आपने अनाउंस वैसे करने में कोई टाइम नहीं लगाता। जब कोई हादसा हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, यहाँ पे अभी तक किसी ने कोई पहल नहीं करी। तो उस चीज़ पे केंद्र सरकार भी पहल कर सकती है। ठीक है, सरकार वहाँ की लोकल भी पहल कर सकती है, राज्य सरकार और केंद्र को भी करना चाहिए। उसके बाद हमारी मांग है कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है, जो एक बैकबोन है, हर एक जो ऐसा हादसा होता है उसमें चलता आता है, तो उसको कब रेटिफाई किया जाएगा? वो बन चुका है कई बार, उस पर विचार विमर्श हो चुका है, उसमें कई बार ड्राफ्ट लेजिस्लेशंस प्रिपेयर हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट में टेबल नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि उसका रेटिफिकेशन, जो रेटिफिकेशन एक शब्द है, उसमें सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो होने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो टाइम बाउंड मैनर में उस चीज़ को
उसके गोल की तरफ ले जाने के लिए काम कर सके। हमने ये तस्वीरें भी देखी और हमने खुद भी कवर किया। 2019 में भी डॉक्टर्स की तरफ से बढ़ चढ़ के आवाज़ उठी थी इस एक्ट को लेके आने के लिए और इस एक्ट को बनाने के लिए। तब भी कुछ ऐसा खास नहीं हो पाया था और तब भी हड़तालें हुई थी। डॉक्टर्स जो थे उन्होंने सस्पेंड कर दी थी सर्विसेज। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये जो प्रोटेक्शन एक्ट आप लोग लाने की बात कर रहे हैं, तो अभी तक डॉक्टर्स को सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर क्या कुछ सेफ्टी दी जाती आई है और आगे इस एक्ट में आप लोग किन किन चीज़ों की डिमांड करें? देखिए, अगर आप पूछें कि इस समय डॉक्टर्स को क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मिल रही है, तो मेरा इस पे जवाब है कि वो हर अस्पताल में बहुत ही अलग अलग तरीके से है, लेकिन हर अस्पताल में मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कम है। ठीक है, वो एक तरीके से सफिशिएंट नहीं है वहाँ के डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्विफ्ट पनिशमेंट दिलवाने के लिए, जो भी परपेट्रेटर्स हैं जो उनके खिलाफ वायलेंस करते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमारे दिल्ली में ही जीटीबी अस्पताल में भी 2 हादसे हुए थे। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि हर अस्पताल में अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी है, लेकिन सिक्योरिटी सफिशिएंट नहीं है। तो एक तो हमें ये चाहिए कि अस्पताल में डॉक्टर्स को सेफ फील हो, उनके जो वर्किंग जोन्स हैं उनको अच्छे से सेफगार्ड करा जाए। उसके बाद अगर ऐसा कोई हादसा मान लीजिए हो जाता है तो उस पर पनिशमेंट स्विफ्ट हो, ज़्यादा हो और एक तरीके से नॉन बेलेबल रहे। वेरियस स्टेट लॉज अभी हैं पर उनको कोई नहीं जानता, हर स्टेट करता नहीं है और वो कभी कभी अप्लाई ही नहीं हो पाते ऐसा हादसा होने के बाद। तो अगर सेंट्रल एक्ट रहेगा, एक लॉ रहेगा, तो उस पर जल्दी से जल्दी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। और अगर पनिशमेंट का क्वांटम ज़्यादा है तो हमें लगता है कि वो अपने आप में एक डिटरेंस साबित होता है किसी के अंदर अगर ऐसी भावना आती है तो। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर साहू मौजूद हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट फोडा के हैं। उनसे जानते हैं कि सर, इस वक्त देश भर में जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं तकरीबन देश के हर बड़े अस्पताल का रेसिडेंट डॉक्टर हड़ताल की वजह से या तो सस्पेंड कर दी गई हैं सर्विसेज या फिर काला रिबन बांध के काम कर रहा है। देश भर में कितने डॉक्टर्स इस वक्त ओवरऑल हड़ताल? ये जैसे कि पैन इंडिया स्ट्राइक है बाई फोडा, तो हम लोगों ने सारे रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, जो स्टेट रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, उनसे हमने जोड़ा है और जोड़ के हमने ये डिसाइड करा है कि हम लोग नॉन एसेंशियल सर्विसेज को विड्रॉ कराए। अभी तो बाकी इमरजेंसी सर्विसेज हमारी अभी जारी है। बाकी अभी जो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा हमारे रेसिडेंट डॉक्टर्स फोडा के साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को हमने विड्रॉ कराया है। आईएमए की तरफ से इस वक्त एक मीटिंग चल रही है जो कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ हो रही है। अगर कोई आश्वासन उनको दे दिया जाता है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे, और जिस तरह की आप इंक्वायरी की मांग इस घटना पर कर रहे हैं, इस केस में कर रहे हैं, अगर कोई आश्वासन उन लोगों को मिल जाता है तो क्या फोडा भी अपना कॉल जो है ऑफ कर देगा हड़ताल? वो उनसे बातचीत करने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आश्वासन दिया गया है, कैसा आश्वासन दिया गया है। हम लोग तो रिटन एश्योरेंस चाहते हैं कि हमें ऐसा एक रिटन एश्योरेंस दिया जाए कि हम वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, और वो बाद में हम आईएमए से डिस्कस करके हम उस पर डिसीजन लेंगे। आपने कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से भी लगातार आप लोग संपर्क में होंगे। वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो भी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, उसके साथ बाकी जो डॉक्टर्स हैं वो भी उनके साथ आ गए हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हड़ताल तो जारी है लेकिन इसमें मरीज़ जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं परेशानी होती है, इस पर डॉक्टर क्या सोचते हैं? जी, हड़ताल से मरीज़ परेशान तो होता ही है। हम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पैन इंडिया में जो स्ट्राइक करा है, हमने इमरजेंसी सर्विसेज चालू करा है और वहाँ पे इमरजेंसी में अपने रेसिडेंट डॉक्टर्स का कैपेसिटी बढ़ा दिया है। जो एसेंशियल सर्विसेज है वो हमने कभी भी विड्रॉ नहीं करा है। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज लाइक इलेक्टिव ओटीज़, वार्ड एंड नॉन एसेंशियल लैब सर्विसेज, वो हमने विड्रॉ करा है। मुझे एक और चीज़ जाननी है, आप लोग कह रहे हैं रिटन आश्वासन मिलना चाहिए। उस आश्वासन में किन किन बातों को मंत्रालय की तरफ से लिख कर देना चाहिए आप लोगों को, तब हड़ताल कॉल ऑफ? मंत्रालय से बातचीत करके वो इस पे एक स्टैंडिंग कमेटी बना दें, तो उस पे वो अगर कल से काम स्टार्ट हो जाए तो हम लोगों का एसोसिएशन मिल जाए कि हाँ ये काम स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग इस पे सोच विचार करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में कौन लोग होने चाहिए, क्या आप लोगों की मांग है इसको लेकर? हम लोगों का मांग यही है कि उसमें कोई रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से, फोडा से कोई एक एडवाइजरी में एक मेंबर होना चाहिए हमारे स्टेक होल्डर अलॉन्ग विद अदर स्टेक होल्डर्स। कल आप लोगों की एक मीटिंग होती है स्वास्थ्य मंत्रालय से, उसमें क्या कुछ बातें हुई और किससे वो मीटिंग हुई? हमारी मीटिंग उनके कार्यालय में उनके मतलब ऑफिशियल से हुआ है, तो उनसे हमारी यही बातचीत हुआ है कि वो अभी
उन्होंने टाइम दिया है कि हम लोग मंत्री से, हमने जो मांगे रखी थी वो अपने मंत्री से बात करके वो उसको फाइनलाइज करने के लिए वो बोला है। तो अभी तक हम लोग इनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी दोबारा आप लोगों को मीटिंग के लिए टाइम नहीं दिया गया? नहीं, अभी तक अभी ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। क्या स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने के लिए टाइम मांगा है आप लोगों ने? जी बिल्कुल। कब का टाइम मिला आप लोगों को? अभी तक नहीं मिला है। अभी तक टाइम नहीं आया आपके पास, तो यानी कि हड़ताल चलती है? जी मैम, अभी तक हड़ताल हम लोग अभी तक जारी है। तो देखिए, फोडा की तरफ से जो हड़ताल इस वक्त रेसिडेंट डॉक्टर्स की चल रही है वो चलती रहेगी जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से फोडा को, यानी कि सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स को ये बात लिखित में लिखकर नहीं दे दी जाती कि जो उनकी मांगे हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर, उस पर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी और साथ ही साथ उस पर जो काम है वो शुरू हो जाएगा। जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा फोडा को, तब तक फोडा की तरफ से ये हड़ताल ख़त्म नहीं होगी, ये कहना है फोडा के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का। अब अगर हादसे पे, उस घटना पे बात करें जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुई है, तो आपको बता दूं कि उस पर फोडा की कॉल है कि इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी को लेकर इस वक्त चिंतित हैं और गुस्सा इस घटना के बाद डॉक्टर्स में है, जिस वजह से हड़ताल अभी जारी है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.